हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे सेशन में स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है डियर, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम वेलकम करेंगे चीता का भारत में, यानी वेलकम इन इंडिया चीता। चीता हमारे देश में आ चुके हैं कितने वर्षों के बाद? तो लगभग 70 से ज़्यादा वर्षों के बाद हमारे भारत में फिर से चीता की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, यानी वेलकम इन इंडिया। एक बार जितने भी दोस्त हैं सारे लोग वेलकम कीजिएगा चीता का, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में चीता की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक से संबंधित, जो भी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बार सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग सेशन को सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आप सभी लोग एक बार वेलकम कीजिएगा चीता का, और आइए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें डियर चीता से संबंधित, तो याद रखिएगा चीता जो है लाए कहाँ से गए हैं? तो नामीबिया से। कितने चीतों को लाया गया है? तो टोटल 8 चीता हैं जिनको नामीबिया से भारत जो है ट्रांसफ़र किया गया है। याद रखिएगा कितने हैं संख्या, पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो है कितने? तो 8 चीता कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से। नामीबिया की जो कैपिटल है विंडहॉक, वहीं से जो है एक प्रकार से एयर मीडियम से इसको भारत भेजा गया है नामीबिया से। याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम चीता के बारे में बात करें तो जो ये चीता है वो भारत पहुंचे कैसे, उनका प्रोसेस क्या था? तो याद रखिएगा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका नामीबिया, और नामीबिया से इसको एक प्रकार से जो हमारा विमान था जिसका नाम है बोइंग 747, आपके सामने है, नाम लिखा हुआ है, नाम याद रखिएगा बोइंग 747। इसी बोइंग 747 के माध्यम से इनको जो है यहाँ पर नामीबिया के जंगलों से इनको कहाँ पर प्रस्थापित किया गया है? तो भारत के जंगलों में इनको प्रतिस्थापित किया गया। याद रखिएगा कौन से विमान से? बोइंग 747। कितने चीते हैं? 8 चीते हैं। ट्रांसफ़र कैसे हुआ है ये प्रोसेस समझने का प्रयास कीजिएगा, यानी बोइंग 747 विमान से इनको जो है भारत लाया गया है, और भारत में भी इन चीतों को कहाँ पर उतारा गया है? तो ग्वालियर एयरपोर्ट पर। कहाँ पर? तो ग्वालियर एयरपोर्ट पर इनको उतारा गया है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले इतना तो हमने समझ लिया, नामीबिया से बोइंग 747 के माध्यम से 8 चीतों को कहाँ पर लैंड कराया गया? तो भारत में। और भारत में कहाँ पर? तो ग्वालियर एयरपोर्ट पे। ये 8 चीते जो हमारे भारत में आ चुके हैं, इनका प्रोसेस क्या रहा है? तो सबसे पहले इनका याद रखिएगा कितने हैं? तो इसमें 5 आपके यहाँ पर मादा चीता हैं और 3 क्या हैं? नर चीता हैं। इन 8 जो चीते हमारे भारत में आए हैं इनमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं। ये संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पहली बार भारत या नहीं पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस तरह से किसी जानवर को जो है एक देश से दूसरे देश में प्रतिस्थापित किया गया है। इनका प्रोसेस क्या रहा है? तो नामीबिया से चले हैं। कौन से विमान से? तो अभी हमने आपको बताया बोइंग 747 से भारत पहुंचे हैं, और भारत पहुंचने के बाद इनका पहला जो प्लान था भारत में कहाँ उतारने का था? तो वो जयपुर में था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया, और फिर कहाँ पे उतारा गया? ग्वालियर एयरपोर्ट पर। ठीक है, ग्वालियर आपको पता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जंगलों वाला, सबसे ज़्यादा वनों वाला जो राज्य है भारत का, वनों वाला सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश, वहीं पर है ग्वालियर, जहाँ अभी हाल ही में जो है ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था डियर, यहीं पर। और यहीं ग्वालियर में आपका है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पर इन चीतों को ले आया गया है, जिसमें 3 चीते छोड़े गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 चीतों को छोड़ा गया है। और सबसे खास बात है कि ये वो दिन है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है। याद रखिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं इनसे संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को तथ्यों के हिसाब से, जो काफ़ी एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। उन तथ्यों में सबसे पहला पॉइंट अगर बात करें तो जो प्रोजेक्ट चीता के तहत चयनित अभ्यारण्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसके तहत 3 अभ्यारण्य को चयनित किया गया है। एक आपका है कोनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ पर 3 चीतों को छोड़ा गया मध्य प्रदेश में। दूसरा है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, और तीसरा है राजस्थान के जैसलमेर में शाहगढ़। ये 3 ऐसे स्थल हैं जिनको चयनित किया गया है जो चीता बाहर से लाए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा 5 वर्षों का एक फॉर्मेट है। याद रखिएगा, जिसमें टोटल 50 चीतों को भारत में लाया जाएगा 5 वर्षों के अंदर प्रोजेक्ट चीता के तहत। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो ये जो चीता है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक प्रकार से आप कह सकते हैं सबसे तेज जानवर है, और कितने लाए गए हैं? तो 8 ये क्रम संख्या आप देख सकते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ओसिनो
यहाँ पर आउशिनोनिक्स जुबातुस इसका वैज्ञानिक नाम है। एक प्रकार का कशेरुकी जीव है, स्तनपायी और मांसाहारी जीव है, याद रखिएगा। इसका स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर। सबसे तेज भागने वाला जानवर है ये आपका चीता, और इसका वजन होता है लगभग 21 से लेकर के 72 किलोग्राम इसका वजन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई पड़ सकते हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें इस टॉपिक से संबंधित, तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 17 सितंबर 2022 को, 17 सितंबर कब की बात की जा रही है? तो 17 सितंबर की बात की जा रही है डियर। 17 सितंबर 2022 को जो है ये भारत भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकी चीतों का स्वागत किया है। और ये 17 सितंबर को जो दिन है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी मनाया गया है। और ये इनका जन्म कब हुआ था? तो देश के प्राइम मिनिस्टर जो है इस समय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 1950 में गुजरात में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और इस मौके पर अन्य जो लोग मौजूद थे उनमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव मौजूद थे, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद थे, और साथ ही साथ हमारे देश के इस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उड्डयन मंत्रालय संभाल रहे हैं, वो भी इस समय मौजूद थे। इन चीतों को भारत में लाने के लिए क्या किया गया था? तो सबसे पहले इनको नमीबिया के जंगलों में डार्ट मार करके इनको बेहोश किया गया था। डार्ट जो होता है एक प्रकार से उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं या एक प्रकार से विषैली चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से उनको बेहोश किया जाता है। और ये इसमें केटामाइन और मेडेटोमिडिन मिला रहता है जिसके माध्यम से उनको बेहोश किया जाता है। और जब ये भारत में लाए गए हैं तो इनको बेहोशी से उठाने के लिए भी एक प्रकार का जीवन रक्षक प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है एटीपेमाजोल। क्या नाम है? एटीपेमाजोल इसका नाम है। भारत जो एक प्रकार से भारत में उनको बेहोशी से बाहर लाने के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके अलावा हर चीते की गर्दन, जितने भी चीते लाए गए हैं उन चीतों की गर्दन पर जो है सैटेलाइट जीपीएस एक प्रकार का वीएचएफ रेडियो कॉलर लगाया गया है जिसके माध्यम से वो चीते जहां भी जाएंगे उनकी लोकेशन ट्रैक होती रहेगी। यानी उन्हें कोई खतरा तो नहीं है, किस प्रकार से उनकी मदद करनी है, कितने चीते कहां पर बचे हुए हैं उनकी पहचान करना, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा सैटेलाइट जीपीएस वीएचएफ रेडियो कॉलर के माध्यम से जो सभी चीते की गर्दनों पर लगाया गया है। और सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि चीतों को नमीबिया से प्रतिस्थापित करके भारत लाया गया है, इसको तुरंत जंगलों में नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ के कंडीशंस थोड़ा अलग हैं नमीबिया से। तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि उनको एक नमीबिया की कंडीशन दी जाएगी, वहाँ पर उनको एक प्रकार से जिसको हम क्वारंटाइन क्षेत्र कहते हैं वहाँ पर उनको 1 से 4 हफ्तों तक विशेष बाड़े में रखा जाएगा। उसके बाद जब वो यहाँ के रहने के आदी हो जाएंगे उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि जो चीते होते हैं सबसे पहले ये अपना ऊंचाई वाला स्थान ढूंढते हैं जंगल में, इनके लिए ऊंचा स्थान बनाया गया है जहां पर जा कर के अपना घर बनाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और पीएम ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोल करके कितने चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा है? तो 3 चीतों को छोड़ा है क्वारंटीन बाड़े में, याद रखिएगा। ये 3 चीते छोड़े गए हैं कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। ये नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके लिए कि ये कहाँ है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा जो चीता है उनको ग्वालियर एयरबेस से कौन से हेलीकॉप्टर से ले जाया गया है कूनो नेशनल पार्क? तो चिनूक हेलीकॉप्टर। यहाँ पर 2 विमान आपको याद रखना है। पहला जो आपका है बोइंग 747, उससे नमीबिया से उनको भारत लाया गया है ग्वालियर एयरबेस तक, और ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया है चीतों को। और भारत में आखिरी जो चीता था वो 1948 में देखा गया था, जिसे उसके समाप्त होने के बाद 1952 में भारत में जो है चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी तब से भारत में एक भी चीता नहीं बचा था। और इसके पहले 1970 में भी, यानी जैसे अभी नमीबिया की सरकार से ये मंगाया गया है, 8 चीतों को मंगाया गया है भारत में, उसी प्रकार भारत ने पहले भी 1970 में प्रयास किया था ईरान से चीतों को मंगाने के लिए, क्योंकि ईरान में थोड़े बहुत चीते बचे हुए हैं, उनके जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर, और वहाँ से भारत इनको मंगाने का असफल प्रयास कर चुकी है, ठीक है। उसके अलावा अगर पॉइंट की बात करें तो केंद्र सरकार की ये जो प्रोजेक्ट चीता है इसके तहत अगले आने वाले 5 वर्षों में 50 चीतों को भारत लाया जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि आखिर चीतों को भारत लाया क्यों गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? तो सिंपल से इतना समझना है कि हर जीव की लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए इन जीवों का भारत में होना
जरूरी है। और भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू किया गया था, जिसके माध्यम से किसी भी जंतु को कोई भी शिकार नहीं कर सकता है, बशर्ते वो जंतु जो है खूंखार ना हो गया हो या फिर किसी भी एक प्रकार से आदम प्रवृत्ति का ना हो गया, किसी की जान लेने पर उतारू ना हो, लेकिन उसके लिए भी परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है उनको मारने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा बात करें कुनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये अब आपके लिए चर्चा का विषय है। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थिति है मध्य प्रदेश में। स्थापना इसकी 1981 में की गई थी एक उद्यान के रूप में, लेकिन इसे राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है वो 2018 में दिया गया था। 2018 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। इससे कौन से जिले से संबंधित है? ये श्योपुर और मुरैना, मध्य प्रदेश का ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इसका विस्तार है, श्योपुर और मुरैना में, जिसका क्षेत्रफल ये जो जहाँ पर टाइगर जो क्षेत्र है, जहाँ पर ये आपके चीता छोड़े गए हैं, इन क्षेत्रों का जो विस्तार है लगभग 748.76 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर चीतों को तो रखा गया है, साथ ही साथ इनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है, यानी इनके भोजन के लिए कौन कौन से जानवर ज़्यादा जरूरी हैं। तो उनमें आप देखेंगे यहाँ पर भरमार है, चीतल की, सांभर की, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, ये सारे ऐसे जानवर हैं जो यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। और इसीलिए इन चीतों को यहीं पर रखा गया है ताकि इनके लिए आसानी से भोजन की उपलब्धता हो सके। साथ ही साथ यहीं पर इस कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बीच में ये आप देख रहे हैं एक नदी है जिसको कुनो नदी कहते हैं, जिसकी वजह से इन जानवरों को पानी की सुविधा भी काफ़ी आसानी से मिल जाती है। और साथ ही साथ इस नेशनल पार्क में जो है कई जगह वाटरफॉल भी लगाए गए हैं ताकि सभी जानवर को पानी की उपलब्धता आसानी से हो सके। उसके अलावा अगर हम बात करें चीतों के विलुप्त होने का आखिर पूरे विश्व में या भारत में इनके कारण क्या है, तो इसका कारण सबसे बड़ा रीजन है, आपको पता है इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शांत रहता है, सीधा रहता है, तो उसे समाप्त कर दिया जाता है। और यही कारण है कि ये जो चीते होते हैं शेर, बाघ और तेंदुओं की अपेक्षा इनकी हिंसक प्रवृत्ति काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से लोग इनको पालतू बना लेते हैं और पालतू बनाने के बाद इनको पिंजड़ों में रखते हैं। और आपको पता है इनको जो है जानवरों के शिकार के लिए पालतू बनाया जाता है और ये कैद में रहने पर प्रजनन नहीं करते हैं। और प्रजनन नहीं करने की अवस्था में ही चीतों की संख्या में लगातार कमी होती गई है। और लोग इनका शिकार भी काफ़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लगातार इनकी संख्या कम होती गई। और अंततः परिणाम ये हुआ कि 1952 में भारत में चीतों की संख्या पूरी तरह से समाप्त हो गई। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में चीतों की छोटी संख्या अगर एशिया की बात करें तो कहाँ पर है? केवल ईरान में पाई जाती है। जबकि 1880 में चीता के द्वारा पहली बार किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हुई थी तो उसका नाम था, एक अंग्रेज था जिसका नाम है O.B. इरविन। O.B. इरविन की सबसे पहली बार मृत्यु हुई थी 1880 में किसी चीते के हमले के कारण। और भारत में जो सबसे अंतिम चीता था, अंतिम जो 3 चीते थे, उनका शिकार छत्तीसगढ़ के एक कोरिया रियासत के, छत्तीसगढ़ के कोरिया या वहाँ का एक छोटा सा प्रांत था, रियासत था छत्तीसगढ़ में। ये कोरिया राज्य देश की बात मत समझ लीजिएगा। ठीक है, वहाँ के एक शासक थे प्रताप सिंह, उन्हीं के द्वारा जो है 1947 में अंतिम 3 चीतों का शिकार किया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जितने भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए आपके इस टॉपिक से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट जो है यहाँ पर क्वेश्चन में छप सकता है आपके एग्जाम के लिए, डियर याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हो चुके थे, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में, क्योंकि सबको जानना जरूरी है कि देश में चीते आ चुके हैं। अब उनकी एक प्रकार से चीतों की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी हमारे देश में, जिसका काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा था सारे देशवासियों को। ठीक है, और एक बार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर, तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड। जय हिंद।